पूरे देश के जितने भी टॉप के रेडियोलॉजिस्ट हैं पैन इंडिया, वो सारे फैकल्टीज़ यहाँ पर आके लेक्चर्स दे रहे हैं अपने अपने अन्य टॉपिक्स पर। अब आम लोग भी इस बात को जान चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड करने के लिए एक ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, जो एमबीबीएस के बाद में एमडी करता है रेडियोलॉजी सब्जेक्ट में। रेडियोलॉजी एक अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है। चूँकि बात संभल की आप कर रहे हैं, तो जो नए जिलाधिकारी संभल के आए हैं, मैंने देखा है वहाँ पे कि काफ़ी इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों को बंद भी कराया है और उन्होंने आपको बिना डायग्नोस के छोड़ दिया, तो वो बीमारी धीरे धीरे अंदर गंभीर रूप लेती जाती है, जिससे आपकी जान माल और धन का भी दुरुपयोग है। 36वां एनुअल फंक्शन इस समय चल रहा है। दिल्ली के अंदर है हम इस समय मौजूद, और हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर ब्रजेश यादव जी हैं, जो मैक्स हॉस्पिटल में इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ आज जो ये एनुअल फंक्शन चल रहा है, इसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे, किस लेवल पे हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं और इससे जो समाज को है या जनता को है उससे क्या लाभ मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो R20 के सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं, आपकी तरफ से धन्यवाद देता हूं। जितने श्रोता हैं, इसके व्यूअर्स हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल को वो कवर करते हैं, देखते हैं। ये 36वां एनुअल IRI का यूपी स्टेट चैप्टर है और इसको ऑर्गेनाइज इस बार नोएडा के रेडियोलॉजिस्ट करा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः डॉक्टर CPS चौहान, डॉक्टर हेमा चौधरी, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर अंशुल जैन, सभी के सहयोग से, और बाकी अन्य डॉक्टर जो नोएडा में रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इसको कार्यक्रम को करा रहे हैं। डॉक्टर, किस यहाँ पर जो है किस लेवल का ये हो रहा है, और क्या यहाँ पर जो यहाँ छात्र आए हुए हैं, बाकी जो यहाँ लेक्चर हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, यहाँ पर पूरे देश के जितने भी टॉप के रेडियोलॉजिस्ट हैं पैन इंडिया, वो सारे फैकल्टीज़ यहाँ पर आके लेक्चर्स दे रहे हैं अपने अपने अन्य टॉपिक्स पर, जिसके आपके न्यूज़ वालों ने, आप लोगों ने सबने कवर किया जिसको। और बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, वो लोग सारे यहाँ पर आए हुए हैं उनके लेक्चर सुनने के लिए। नहीं, काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, पहले से काफ़ी सुधार आया है चीज़ों में। पहले जितने लोगों को जानकारी नहीं थी, अवेयर नहीं थी, अब लोगों को जानकारी हो रही है, लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं कि कौन सही रेडियोलॉजिस्ट है, कौन गलत है, कौन झोला छाप है। अब लोगों को भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि कराने वाले तो आम लोग ही हैं। अब आम लोग भी इस बात को जान चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड करने के लिए एक ट्रेंड रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, जो एमबीबीएस के बाद में एमडी करता है रेडियोलॉजी सब्जेक्ट में। रेडियोलॉजी एक अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के बाद में एक रेडियोलॉजिस्ट बनता है, वो ट्रेंड अल्ट्रासाउंड होता है। तो ये चीज़ को लोग भी जान चुके हैं। मैंने तो आसपास के क्षेत्र में, हमारा जो जिला संभल है या मुरादाबाद रहा, वहाँ आसपास के क्षेत्रों में मैंने ये देखा है कि कुछ दिन लड़का या लड़की वहाँ काम करते हैं किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे, उसके बाद वो अपना ही अल्ट्रासाउंड सेंटर लगा लेते हैं। ऐसा ये कब तक चलेगा? जी, पहले मैंने आपको बताया कि मैं भी बबराला में जब मैंने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत की थी, जहाँ पे मैं जाता हूँ, करता हूँ अपना अल्ट्रासाउंड, तो लोगों को सही और गलत में फ़र्क पड़ गया। अगर शायद पहले तो कोई रेडियोलॉजिस्ट करता नहीं था, तो लोगों को सिर्फ यही पता था कि यही सही है। अब उनको ये पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। तो अब उन्हें सही की पहचान हो गई है और वो लोग खुद ही इस बात का फ़र्क कर रहे हैं, चाहे प्रशासन हो या CMO हो या डॉक्टर्स हो, नहीं इन पे लगाम लगा रहे, पर लोग इस बात को जान चुके हैं कि सही अल्ट्रासाउंड कहाँ होता है और गलत अल्ट्रासाउंड कहाँ होता है। तो चूँकि जब तक रेडियोलॉजिस्ट वहाँ थे नहीं, तो उनकी मजबूरी थी कि या तो अलीगढ़ या मुरादाबाद या नोएडा आना होता था। अब उनको पता चल चुका है, इवन संभल में भी कुछ रेडियोलॉजिस्ट आए हैं, चंदोसी में भी रेडियोलॉजिस्ट आए हैं, तो उनको पता है कि असली रेडियोलॉजिस्ट है जो MBBS MD करके जो रेडियो में करके आए हैं, कर रहे हैं, वो क्या हैं, और जो झोला छाप या आप जिन्हें टेक्नीशियन या आपने फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर को, तो लोग इस बात को जागरूक हो गए हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे अच्छे रेडियोलॉजिस्ट गाँव देहात की तरफ जाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे लोगों को भी पता चल जाएगा कि असली और नकली में फ़र्क करना खुद ही लोग कर लेंगे। क्योंकि जब पहले लोग जागरूक होंगे तभी चीज़ें होंगी। क्योंकि प्रशासन भी, मैं समझता हूँ, कब तक लगाम लगाएगा। लगाते हैं, बंद होते हैं। अब इसमें भी लेन देन है, क्या है, वो सबको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस मिली भगत से कार्य होता है। चूँकि बात संभल की आप कर रहे हैं, तो जो नए जिलाधिकारी संभल के आए हैं, मैंने देखा है वहाँ पे कि काफ़ी इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों को बंद भी कराया है। और बाकी कुछ लोग चला रहे हैं तो पावर के दम पर चला रहे हैं, धमका देते हैं, या वो सत्ता में बैठे लोग हैं,
तो उनके चल रहे हैं फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर। पर अब ज़्यादा लोग समझ चुके हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि लोगों को पता है कि असली कहाँ पर है और नकली कहाँ पर है। ये फ़र्क काफ़ी हो गया है, तो अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप ही जाके इन लोगों का इलाज कर दिया है। इस सेमिनार के माध्यम से क्या कहना चाहें? मैं यही कहना चाहता हूँ आम लोगों को कि आप लोग जागरूक बनिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आप 500 रुपये में, 1000 रुपये में कराना उसका इलाज नहीं है। आपको अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जहाँ जहाँ भी उपलब्ध हैं उन रेडियोलॉजिस्ट से आप परामर्श लें, क्योंकि डॉक्टर तभी इलाज कर सकता है, सर्जन तभी सर्जरी कर सकता है जब उनको प्रॉपर डायग्नोस पता होगा। और जब प्रॉपर डायग्नोस तभी पता होगा जब आप प्राइमरी अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन अच्छी जगह से कराएंगे और उनको देंगे, तभी जो मेडिसिन का डॉक्टर होगा वो समझ पाएगा, सर्जन जो होगा वो समझ पाएगा कि क्या एक्चुअल बीमारी है। अदरवाइज़ आपने कहीं फर्जी जगह पर अल्ट्रासाउंड कराया और उन्होंने आपको बिना डायग्नोस के छोड़ दिया, तो वो बीमारी धीरे 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 अंदर गंभीर रूप लेती जाती है, जिससे आपकी जान माल और धन का भी दुरुपयोग है। देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सी बातें बताई हैं, इसी तरीके से हमारे साथ आप जुड़िए रहिए और अगली वीडियो हम आपके लिए इससे और अच्छी लाने की कोशिश करेंगे।